हम्म। प्यार क्या है? प्यार प्यार एक अरेंजमेंट है दो दिलों के बीच, जो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे एक दूसरे को अपनी दुनिया बना लेते हैं। क्योंकि वो प्यार ही क्या, जिसमें थोड़ा सा बचपना ना हो, जिसमें नादानियां ना हो। ओके मिस प्रिकेंजा। What an absolutely delightful thought. प्यार सर, ये तो टट्टी है। Hey guys, welcome to my new video. इब्राहिम अली खान एंड खुशी कपूर की न्यू मूवी आई है द सस्ता वर्जन ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर नादानिया। इब्राहिम अली खान को लॉन्च किया गया है इस मूवी में। वो हमेशा पैप्स के सामने स्पॉट होते हैं कमिंग बैक फ्रॉम द जिम के बाहर वो नॉर्मल पब्लिक से एंड बेगर से इंटरेक्ट करते हुए दिखते हैं। वो गूफी कन्वर्सेशंस एंड इंटरेक्शन बहुत क्यूट लगती हैं इब्राहिम की। लुक्स तो अच्छे हैं ही उनके, पटौदी वाले, कुछ भी ऐसा नहीं है कि डिसलाइक किया जाए उनमें। लेकिन जैसे ही मूवी का ट्रेलर देखा ना मैंने, मुझे समझ आ गया कि गोबर को आप कितनी भी आइसिंग कर लो वो केक नहीं बन जाता। इनको मूवी में 25,000 रुपए मिले थे खुशी का बॉयफ्रेंड बनने के लिए। अच्छा जी, लेकिन जैसे इब्राहिम की एक्टिंग है ना, इनके लिए तो 150 रुपया भी ज्यादा है। ऊपर से ये लोग 12th क्लास के स्टूडेंट्स बने हैं। बहुत सही। ये कौन सा स्कूल है जहाँ पे डिसिप्लिन एंड हाइजीन के नाम पे बोटॉक्स, फिलर, सिक्स पैक एब, जीरो फिगर मेंटेन करना पड़ रहा है? ऐसी मूवीज के मेकर्स का ना दिमाग घुटने के भी नीचे स्लिप हो चुका है। अब लगता है सोटी वन क्या मास्टरपीस थी। कम से कम एनर्जी तो थी उस मूवी में। ये तो 2 घंटे का क्लोजअप का एड लग रहा है। बताओ, ये मूवी का ट्रेलर आया और तब से प्रेडिक्ट कर लिया गया कि क्या बार सेट किया है इब्राहिम एंड खुशी ने अपनी परफॉर्मेंसेस से। अब बताओ, कोई कंपटीशन के लिए एक स्टूडेंट भेजना है पूरे स्कूल से, कौन सेलेक्ट होगा? ऑफ कोर्स जिसके सिक्स पैक एब्स है। अबे अबियो, कभी स्कूल कैंपस के आसपास भी गए हो? कभी गए हो स्कूल, और वो भी 12th क्लास? सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी आपको। सिलेबस, असाइनमेंट, CW, TW, HW, PW, प्री बोर्ड, वाइवा, प्रोजेक्ट्स, लैब एक्सपेरिमेंट्स, ऊपर से थ्योरम, लॉज, प्रिंसिपल, फॉर्मूलाज याद करते करते ना कब सुबह हो जाती है और कब रात, स्टूडेंट्स को पता तक नहीं चलता। और डिसिप्लिन डिसिप्लिन का तो जो तांडव काटते थे ना हम लोग के फिजिकल एजुकेशन वाले सर आफ्टर असेंबली, आप लोग सोच भी नहीं सकते। इट वाज ब्रूटल। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पे। जितना ज्यादा परसेंटाइल उतना अच्छा कॉलेज, जितना अच्छा कॉलेज एंड एक्सपोजर उतना अच्छा बिजनेस या फिर जॉब। इन घोड़ों को देखो, नोज जॉब से आगे इनके कोई दुनिया ही नहीं है। खुशी जी, खुशी की 3rd मूवी है ये एंड आई लव हर कंसिस्टेंसी। कोई इम्प्रूवमेंट की ही नहीं है उसने। वही नॉस्ट्रल वॉइस से अपनी फ्लैट डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ 2 फीट की स्माइल, और कुछ ज्यादा एक्सपोनेंशियल करना है तो रो दिए ग्लिसरीन वाले आंसू। बताओ कैसी लगी इनकी एक्टिंग? अब पता चला श्रीदेवी जी क्यों नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियां एक्टिंग करें। उनको पता था इन दोनों का पोटेंशियल। वो टैलेंटेड थी, ऊपर से इन लोगों की माँ, उनको फ्यूचर दिख रहा था अपनी बेटियों का। और करण जौहर तो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं नेपो किड्स के, स्पेशली द टैलेंटलेस वंस के। वो मिशन पर है कि तबाह कर दूंगा पूरे बॉलीवुड को। और ये नेटफ्लिक्स को क्या हो गया है, जो कहीं नहीं दिखता बिकता वो यहाँ पर बिक जाता है। डंप यार्ड है बॉलीवुड का नेटफ्लिक्स। आज का जेनजी इज गोइंग थ्रू सो मच अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज, मेंटल एंड इमोशनल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज। और मूवी में क्या दिखाया जा रहा है, लेट मी टेल यू, कि एक अमीर लड़की एक मिडिल क्लास गुड लुकिंग लड़के को हायर करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है उसके साथ कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करेगा। फिर फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी रियल वाली, लेकिन तब तक तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। फिर क्या लोनलीनेस हो जाएगी, बहुत ज्यादा क्राइंग्स होगी, डिस्प्रेशन हो जाएगा, जेलसी डेवलप हो जाएगी, और फिर लास्ट में दोनों लोग खूब सारा लड़ाई झगड़ा करेंगे लेकिन एक हो जाएंगे। ओ माय गॉड, किडनी टचिंग स्टोरी, माय हार्ट इज क्राइंग गाइस। क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकता है इतने यूनिक कॉन्सेप्ट, स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले को? नो वेज, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। अच्छा, थोड़ा तो बहुत अगर आपके ब्रेन सेल एक्टिवेट हो भी रहे ये क्या चल रहा है, तो एक्टिंग एक्टिंग इतनी ज्यादा पावरफुल एंड एंगेजिंग है इब्राहिम एंड खुशी की कि आप स्क्रीन प्रेजेंस के आगे कुछ देख सुन सोच ही नहीं सकते। अरे इब्बो, ना जाओ जिम यार, एक्टिंग क्लासेस चले जाते कुछ दिन। अगर ये लोग एक्टर्स है ना तो हम लोग क्यों नहीं? इससे अच्छी स्क्रिप्ट ना और इससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग मैं सहेली सहेली में कर देती थी। उस गेम में मैं बड़ी बहन बनती थी, मेरा नाम अंजलि था, और इतनी दिग्रेसिव थी मैं कि मैं अपने भाई बहन के टुकड़ों पे पलती थी। उनका नाम शुभम और प्रीति था, वो लोग लंदन और अमेरिका में रहते थे। मेरा काम था उनके लिए फेवरेट डिशेस बनाना जब भी वो लोग इंडिया आए। देखो कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना। फुल सिस्टर इंडिया कॉन्सेप्ट चलता था हम लोगों का। आगे की स्टोरी बहुत
बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर सुननी है तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगी, आई विल टेल यू। वेल मूविंग ऑन, एक और चीज नोटिस की मैंने कि रेबल किड भी है इस मूवी में। अभी बॉलीवुड ना बहुत गंदा खेल खेल रहा है। इन्फ्लुएंसर जिनके फैन बेसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कैरी मिनाटी वगैरह, उनको ले लेता है मूवीज में, एक छोटा सा साइड रोल दे देगा, वो भी बहुत वाहियात सा, और जम के मिल्क करता है उनकी पॉपुलैरिटी एंड रेलेवेंस को। और हमारे सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स, उनको क्या रिस्पेक्ट एंड स्क्रीन स्पेस मिलता है ना, हम लोगों ने देख लिया। हर्ष गुजराल को अनटचेबल्स की तरह ट्रीट कर रही थी भूमि, वो भूमि जो खुद धरती से सिर्फ 3 फीट ऊपर है। उनका एटीट्यूड देखो, ये भी आउटसाइडर, लेकिन दूसरों की रिस्पेक्ट देखो कितनी करती है जो कि बाकी आउटसाइडर होते हैं। शी इज अ शेमलेस लेडी, बहुत ही ज्यादा वॉनबी प्रिटेंशियस है वो। अगर अलग से वीडियो चाहिए ना, डू लेट मी नो, मैं कमेंट्स में जरूर बनाऊंगी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो इनसाइडर बॉलीवुड वाले हैं ना, इनकी एक थ्योरी और भी है कि नेपोटिज्म तो हर फील्ड में एग्जिस्ट करता है, तो फिर सिर्फ बॉलीवुड को ही अटैक क्यों किया जाता है? क्योंकि नेपो किड्स के मल्टीपल सर्जरीज, ब्लेटेंट पीआर टैक्टिक्स एंड प्रमोशन, एंडलेस मनी एंड रिसोर्सेज, पावरफुल कनेक्शन के बाद भी ये लोग घटिया एक्टिंग करते हैं और मल्टीपल मूवीज ऑलरेडी साइन करके बैठे होते हैं। जबकि एक रियल ऑनेस्ट एंड रॉ टैलेंट लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो छोटी मोटी जॉब्स करते हैं रात को और दिन भर ऑडिशंस में धक्के खाते हैं। वो कोई बैकअप ऑप्शन नहीं रखते अपनी लाइफ में ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो अपने पैशन से, और तब भी उनको सालों सालों वेट करना पड़ता है फॉर वन पासिंग शॉट, एक बार नोटिस होने के लिए। कभी चोर, कभी बेगर, कुछ भी बनने के लिए रेडी हो जाते हैं वो। इतने ड्रिवन टैलेंट्स को क्यों तक ही रखा जाता है कि देखो हमने 2000 लोगों का ऑडिशन लिया है, लेकिन क्रैक कौन कर पाया? हमारा नेपो प्रोडक्ट। क्योंकि देखो ये प्रोडक्ट कितना परफेक्ट लुकिंग है, फ्लॉलेस देखो कितना है, टर्निंग नहीं है कोई इसमें, कोई स्वेटी स्मेल नहीं है, बैग एंड शूज देखो मैच कर रहे हैं कि लग्जरियस आउटफिट से, हेयर्स देखो इनके कितने अच्छे हैं, लिप्स देखो, सेकेंडरी बॉडी पार्ट्स देखो, सब कुछ कितना अच्छा दिख रहा है, कितना लग्जरियस एंड ग्लिटरी। बेटा कमर हिला के दिखाओ, आप लोग इनकी कमर देखो कितनी परफेक्ट नाच रही है, इनके 6 पैक ऐप देखो, क्या प्रोडक्ट है हमारा, इससे बेटर हो सकता है मार्केट में? यम पॉसिबल। हाँ, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है अभी, इन लोगों को हिंदी नहीं आता प्रॉपर। हाउ टैलेंटेड एंड एलीट दे आर, मैं यही तो ढूंढ रहा था मार्केट में, लेकिन उसकी आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो। एक के बाद एक 10 मूवीज मार देंगे आपके मुंह पे। उससे 2 फायदे हैं, एक तो हमारा नेपो प्रोडक्ट जो भी है वो एक्टिंग सीख लेगा, और दूसरी आपको गंदी एक्टिंग की ना आदत पड़ जाएगी। बताओ अब कैसा लगा मेरा प्लान? एकदम मस्त है ना? ब्रावो करण, ब्रावो। इस मूवी में जुगल हंसराज, दिया मिर्जा एंड महिमा चौधरी भी हैं। अच्छा, इन लोगों को ना फ्लॉप माना गया था 90s में, क्योंकि ये लोग अच्छे एक्टर्स नहीं थे तभी, लेकिन अब इन लोगों का स्क्रीन प्रेजेंस ना रेन ड्रॉप की तरह है डेजर्ट में। क्यों? क्या ये लोग इंप्रूव हो गए हैं? अजी नहीं, क्योंकि ग्राफ ही इतना नीचे गिर गया है बॉलीवुड का। अभी बॉलीवुड के नेपो किड्स को ना डायरेक्ट थिएटर में लॉन्च नहीं किया जाता, बल्कि इनकी सॉफ्ट लॉन्चिंग होती है OTT पर। इब्राहिम अली खान की 2 मूवीज अभी और भी रो में है, वो साइन कर चुके हैं, दिलेर एंड सरजमी। जस्ट लाइक आर्चीज में सुहाना, अगस्त एंड खुशी का सॉफ्ट लॉन्च हुआ था, एंड महाराजा से जुनैद खान का। ये नया ट्रेंड है। Don't know why new nepo kids don't learn acting before their debut, even though they have resources, money, genes, everything to become a good actor. Or they think their good looks, six-pack ab, filler, botox, पतली कमरिया will appease and attract audiences to the theater. Guess what? No. अपने failures को देखो, reality को chase करो, learn to act, और अपनी pretentious, fake, delusional and stupid college and school diaries को ना फाड़ के फेंक दो। अगर कुछ reality में बनाना ही है तो प्लीज जाओ 7 दिन गुजार के आओ एक कोई भी कॉलेज हो या फिर स्कूल कैंपस में, और प्लीज 28 साल के लोगों को स्कूल वाले बच्चे मत बनाओ यार, नहीं देखा जाता। इट्स सो क्रिंज। What are you doing? Is he supposed to be dead? Mom is in, Mom is saying, give camera please. and I've turned really fast. I'm so sorry, Abba. That's fine, babe. And what is he doing? Now he dies. Oh, he's the one who's died. No, now he's dead. But he's not. सारा अली खान की एक्टिंग देखी है हम सब ने, मुझे तंग करने लगे हो एंड ऑल। कैसे उनको फर्स्ट मूवी मिली ये सब भी हम लोगों ने जान लिया है। कितना स्ट्रगल किया है सारा ने, रोहित शेट्टी ने बताया है कपिल शर्मा शो पे। इतना किडनी स्टोन टचिंग जर्नी थी सारा की कि रोहित को रोना ही आ गया, इतना इमोशनल हो गया कि वो बोले अरे यार तू पूरी मूवी ही कर ले। क्या हो गया जोई? तुम मुझे तंग करने लगे। सैफ अली खान की डॉटर अकेले चल के ऑफिस में आना और एक डायरेक्टर के सामने बैठ के ये कहना कि सर मेरे को काम दे दो प्लीज, मुझे रोना आ गया। अरे यार मैंने बोला तू पिक्चर कर ले।
क्या बात? अरे अपनी बेंटले से अपने कदम नीचे रखे उसने। सैफ और अमृता की बेटी विदाउट अपॉइंटमेंट घुस गई रोहित शेट्टी के ऑफिस में। बोर्ड ये ऑडिशंस गए भाड़ में सर, आप मुझे मूवी में लो सर। रोहित शेट्टी रोने लगे, बोले अरे यार तू मूवी कर, किसको रोना नहीं आएगा यार, किसको रोना नहीं आएगा। करण जौहर तो एलर्जिक है टैलेंटेड एंड मिडिल क्लास लोगों से। तौबा तौबा तौबा, घिस घिस के नहाना पड़ा, तब कहीं बदबू गई मेरे बदन से गरीबी की। और अब तो अमिताभ बच्चन को भी लगता है कि अभिषेक के करियर को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है नेपोटिज्म की वजह से। वो बहुत कुछ अचीव कर सकते थे लेकिन जस्ट बिकॉज वो बच्चन है तो लोगों ने उनको अननेसेसरी हेट दिया है। माना वो बेटर एक्टर हैं, इन नेपो किड से उन्होंने कई बेहतरीन मूवीज दी हैं, बट ट्रस्ट मी नेपोटिज्म ने उनको हेल्प किया है, हार्म बिल्कुल नहीं। डू यू रियली थिंक कि अगर वो बच्चन ना होते तो उनको इतने ज्यादा चांसेस मिलते? नो। उनकी मूवीज की स्क्रिप्ट को लेके चॉइस देख लो, अब वो ही इतनी खराब है तो कोई और ही क्या करे। नेपोटिज्म का इसमें क्या लेना देना। वरना सी द वर्ड आउट ऑफ योर बबल मिस्टर बच्चन। लापता लेडीज की कास्ट जो कि इतनी ज्यादा टैलेंटेड एंड ड्रिवन है, उनको आज तक कोई भी बॉलीवुड प्रोजेक्ट नहीं मिला है। वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं, अपने पैम्पलेट्स उन्होंने खुद बांटे लेकिन नहीं मिला कोई भी प्रोजेक्ट। हर्षवर्धन राणे, अदिति राव और कंप्लेनिंग कि हीरा मंडी एंड सनम तेरी कसम के बाद भी उनको आज तक भी ऑफर नहीं मिल रहे हैं। ये बॉलीवुड भाई भतीजावाद और परिवारवाद में बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ट्रैप हो चुका है। उनको चाहिए ही नहीं बाहर के लोग इस इंडस्ट्री में, फैमिली बिजनेस बना के रख दिया है पूरी इंडस्ट्री को। और नेपो किड्स तो अपने काम को सीरियसली लेते ही नहीं है, इनमें वो भूख ही नहीं है। उनके पास सब कुछ है, प्रिविलेज्ड है, क्यों होगी इनके पास कोई भूख? दे डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग। अरे लेट लता मंगेशकर जी ना, वो सुपरस्टार सिंगर थी और तब दिलीप कुमार जी ने उनसे बोला कि आपका उर्दू में हाथ थोड़ा तंग है, और लता जी ने इसको इतना सीरियसली लिया कि उन्होंने प्रॉपर उर्दू सीखी। ये एटीट्यूड नहीं दिया कि तुमको क्या, मैं तो सुपरस्टार सिंगर हूँ, मैं क्यों इम्प्रूव करूं, मैं क्यों सीखूं कुछ नया। अरे ये बुद्धिमानों की और प्रतिभाशाली लोगों की ना निशानी होती है। दे हैव हंगर फॉर नॉलेज टू लर्न समथिंग न्यू। एंड इट्स हिलेरियस कि कैसे आज के नेपो किड्स खुद को स्टार किड्स बोलने से बचते हैं कि जस्ट बिकॉज आई वाज बोर्न इन अ बॉलीवुड फैमिली, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने स्ट्रगल नहीं किया है। मेरे पापा शक्ति कपूर हैं यार, आई एम नॉट अ नेपो बेबी, आई एम अ विलन बेबी। सी आई नो मेरे डैडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट और बिगेस्ट मेगा स्टार है, वो सबसे ज्यादा रिच हैं, लेकिन उन्होंने बूम मूवी की है यार। सी माई स्ट्रगल, हिज स्ट्रगल। माई डैड हैज नेवर बीन टू कॉफी विद करण, तो मुझे तो स्टार किड बोलने का सोचना भी नहीं। हाँ तो क्या हुआ, मैं अभी धर्मा की फेवरेट हूँ तो कियारा एंड रणवीर भी लाइक कि हमारा कनेक्शन तो बहुत ज्यादा हिडन है, इतना कुछ ज्यादा दिखता नहीं है, तो हम लोग तो आउटसाइडर ही हैं गाइज। अरे ऋतिक, रणवीर, आलिया, करीना, करिश्मा, अजय, रवीना, ऋषि कपूर सब सुपर हिट नेपो किड्स हैं। प्रॉब्लम नेपोटिज्म यहाँ पे इसलिए नहीं है, प्रॉब्लम है आपका एटीट्यूड, आपका एंटाइटलमेंट, आपका इग्नोरेंट एटीट्यूड, आपका टैलेंटलेस होना। हम्बल सारा अली खान कैसे, जो कि मिडिल क्लास प्ले करती हैं कैमरास के आगे, आशीष चंचलानी को बुली करती हैं, द वर्ल्ड नोज नाउ। सो स्टॉप प्रिटेंडिंग एंड फेकिंग। But I've got everything that I want. Born with a silver spoon in my mouth. Angelina Bansali, first filmmaker. Second filmmaker, Rakesh Om Prakash Mehra. Two of the biggest stars in the industry opposite me. Great stories, great roles. I'm not a ornament or a pretty face in a film. I'm Anil Kapoor's नेपोटिज्म डिकेड्स एंड सेंचुरीज से चलता आ रहा है हमारे सोसाइटी में, लेकिन जहां बाकी फील्ड्स में यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, योर इंटेलिजेंस, होल्ड प्रेजेंस, ब्रेन, टैलेंट एंड स्किल, पीपल हैव राइट टू फेल यू, टू नॉट चूज यू, यू हैव टू अर्न डिग्रीज, यू हैव टू मैच सम बार्स, सम ग्राफ्स। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तभी बनेगा जब उसके पास डिग्रीज हो, प्राइम मिनिस्टर का बेटा पीएम तभी बनेगा जब उसके पास उतना वोट हो, सीईओ का बेटा सीईओ तभी बन सकता है जब उस लेवल के स्किल्स हो, इंटेलिजेंस हो, वरना कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई है। यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल, यू हैव टू नो इट। आपको हार्डवर्क करना ही होगा। और यहाँ पे क्या है, अजी हम तो एक्टर थे, स्टार थे, हमारा बेटा तो पैदा होते ही एक्टर भी है और स्टार भी है। क्या कहा, एक्टिंग नहीं आती? अरे यही तो है आजकल की एक्टिंग। अब तुम ही लोग गंवा रहे हो तो हम क्या करें? जब हम लोग असली टैलेंट को पर्दे पे दिखाएंगे ही नहीं तो कैसा कंपटीशन एंड कंपैरिजन? हम लोग तो खुली दादागिरी करेंगे। और अगर किसी ने कॉल आउट किया, ट्रोल किया, बैच किया तो ऑडियंस, उनके ब्रेन सेल्स ही कम है, वो लोग देहाती हैं। यही एक्टिंग है इस समय की, और ये आगे है। फ्यूचरिस्टिक एक्टिंग कर रहे हैं हमारे बच्चे। इन्होंने रिश्तेदारों के आगे वो जो स्टूपिड ठुमका प्रदर्शन होता है ना, बेटा नाचो, आंटी को ये वाला गाना गा के सुनाओ, उस परफॉर्मेंस को ना इन लोगों ने पूरा धंधा ही बना के रख दिया कि परफॉर्मेंस का आप कितना भी घटिया दे दो, पैसा तो मिलेगा ही ना, लास्ट में जाते वक्त कुछ ना कुछ मिलेगा ही हाथ में। बोर हो रहे हो, अजी आओ बेटा
लगा दो 2 ठुमके। एंटरटेनमेंट चाहिए तो आपको देखना ही पड़ेगा नेपो किड्स को। 90s का नेपोटिज्म बहुत अच्छा था। आपको परफॉर्म अच्छा करना ही होता था। यू हैड टू ब्रिंग ऑडियंस, मेक प्रॉफिट्स, वरना गेट लॉस्ट। एंड अभी देखो क्या-क्या बाकी है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है देख के। तो दैट्स अ रैप। टेल मी व्हाट आई मिस्ड टू मेंशन। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए अपना फेवरेट पार्ट, और सी यू अगेन विद द फ्रेश न्यू वीडियो। टिल देन बाय।